लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में होने वाले हादसा इंक्वायरियों के रिकॉर्ड मुरतब करने में दुश्वारी का सामना है। डाटा की फराहमी के हवाले से सातों रेलवे डिवीजन्स रेलवे हेडक्वार्टर से हाथ कर गए। तमाम डिवीजन्स की जानिब से हेडक्वार्टर को पेश की गई तफसीली रिपोर्ट में 171 संगीन हादसा का डाटा गायब है। हकाइक से हटकर डाटा फराहम करने पर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने तमाम डिवीजनों को वार्निंग भी जारी कर दी है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में होने वाले ट्रेन हादसा का डाटा इकट्ठा करने में दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है और इस हवाले से लाहौर समेत मुल्क की सातों रेलवे डिवीजन हैं वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से हाथ हैं वो कर गई हैं। एक वार्निंग लेटर है वो लाहौर समेत मुल्क की सातों रेलवे डिवीजन को है वो जारी किया गया है और इस वार्निंग लेटर के मुताबिक 2013 से 2018 के दरमियान ट्रेनों के कुल मजमूई तौर पर 675 हादसा है वो रूनुमा हुए, लेकिन जो लाहौर समेत मुल्क की सातों रेलवे डिवीजन की तरफ से जो डाटा जमा करवाया गया रेलवे हेडक्वार्टर को उसके मुताबिक 504 हादसा हैं वो हो रहे हैं, जिसके ऊपर तशवीशनाक लहर है वो पैदा हो रही है और इसके ऊपर एक वार्निंग मरासला जारी किया गया कि 171 ट्रेन हादसा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जो कि एक बायस तशवीशनाक अमल है, जिसके ऊपर ये हदायत की गई हैं कि लाहौर समेत मुल्क की जो सातों रेलवे डिवीज़न हैं वो बर वक्त जो डाटा है वो मुकम्मल जमा करवाएं ताकि 2013 से 2018 के दरमियान होने वाले ट्रेन हादसा का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका मुकम्मल डाटा है वो रख सके। और ये हदायत दी गई है कि इस दफ़ा जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल हक़ाइक़ पर मबनी जो डाटा है वो जमा करवाया जाए, नहीं तो तमाम डिवीज़न के ख़िलाफ़ जो गलत डाटा है लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को जमा करवाएगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया है वो भी दे दिया है। और ज़ायका ये कहना है 2013 से 2018 के दौरान कुल 675 ट्रेन हादसा थे वो रूनुमा हुए थे, लेकिन डिवीज़न की तरफ से जो डेटा जमा करवाया गया लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को उसके मुताबिक 504 हादसा हुए और 171 मेन और जो संगीन हादसा हुए थे उनको नज़रअंदाज किया गया और इस तरह जो डाटा कम जमा करवाएगा जिसके ऊपर तशवीशनाक लहर है वो सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अहमद सैयद आपका। बिछड़ा खसूसी डॉक्टर फिरदौसा शेकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उसको में वक्त पे मुकम्मल करने की हदायत वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं। इसी सिलसिले में आपने देखा कि पंजाब ने बड़े भाई और 12 करोड़ की आबादी का सूबा होते हुए तनख्वाहदार तबका जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए 25% स्पेशल तनख्वाह अलाउंस के नाम से रिलीफ दी है और आने वाले बजट में जो 25% तनख्वाहों में इजाफे का वज़ीर आला पंजाब ने फ़ैसला किया है उससे हमारी जो मिडिल क्लास है, कम आमदनी वाले अफराद और ख़ुसूसन जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए ये एक अहम तरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि एक तरफ इंतहाई मरात याफ्ता तबका, प्रिविलेज्ड क्लास और बेपनाह मालो दौलत और वसाइल रखने वाले पाकिस्तानी शहरी, और दूसरी तरफ इंतहाई पिसा हुआ निचला तबका जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है। तो दरमियान में जो मिडिल क्लास आती है, क्योंकि जो पहला तबका जिसका मैंने ज़िक्र किया उसको बढ़ती हुई महंगाई या रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो अशिया है उनकी कीमतों के हवाले से ना कोई गाही है और ना कोई उसकी कीमतें जानने का उनका मजाज है, तो ना उसकी आमदन पे या उनके वसाइल पे उसका कोई इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट है। लेकिन जो निचला तबका है उसके लिए मुख्तलिफ रिलीफ प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, सब्सिडीज़ हैं, लेकिन वो किसी
से हाथ फैला के मांग सकता है। मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौसा शेखवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़े बात करते हैं कोरोना की। शहर में कोरोना की तीसरी लहर की जानलेवा वार जारी है। शहर में कोरोना मजीद 16 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है? जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बतदरीज जो केसेस हैं उनमें इजाफा और इसके साथ साथ अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 16 अमवात जो है रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ साथ 345 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। ताहम अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद बतदरीज कम हो रही है। 654 इस वक्त मजमूई तौर पर मरीज दाखिल हैं, जिनमें से जो है वो 391 जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 163 मरीज इस वक्त अस्पतालों में क्रिटिकल हालत में हैं और उनको तशवीशनाक हालत की वजह से वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज रखा गया है। इस वक्त शहर में जो कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह है वो 16% है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। वैक्सीन की पहली डोज एक कंपनी और दूसरी डोज दूसरी कंपनी के लगाने पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात। घबराएं नहीं, तिबी माहिरीन ने तमाम वैक्सीन को मौसर और करामत करार दे दिया है। आम अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीनेशन करवाएं, तिबी माहिरीन की जानिब से हिदायत कर दी गई। मुख्तलिफ कंपनियों की लगाए जाने की शिकायत की है। एक्सपो सेंटर में एक ऐसे ही शहरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से इनकार कर दिया। मैं 26 अप्रैल को गया वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर में। वहाँ पे मुझे जो फॉर्म इशू हुआ वो साइनोवैक का था। जब सेकंड डोज लगवाने के लिए गया फॉर्म काउंटर से मैंने फॉर्म लिया, जाके मैं वो जो टेक्नीशियन था उसके पास, तो फॉर्म मैंने जब देखा उसके ऊपर साइनो फॉर्म लिखा हुआ था। मैंने अपनी वो वैक्सीन नहीं लगाई, मैं वापस आ गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम के मुताबिक बेहतर तो यही है कि पहली डोज जिस कंपनी की लगी दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगे, लेकिन अगर वो वैक्सीन मैसर नहीं तो दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगाने में कोई हर्ज नहीं। फॉर्म लगी है तो साइनो फॉर्म ही लगनी चाहिए, साइनो वैक लगी है तो साइनो वैक ही लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है कि वो नहीं अवेलेबल या नहीं मिल सक रही तो दूसरी भी लग जाए तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। बल्कि अमेरिका में एक स्टडी ऐसी हो रही है जिसमें दो अक़साम की वैक्सीन इकट्ठी, एक राइट बाजू पे दूसरी, लेफ्ट पे दूसरी, एक ही दफ़ा लगाई जा रही है। पल्मोनोलॉजिस्ट जिना अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम कहते हैं कि तमाम वैक्सीन मौसर और कारआमद हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरें और वैक्सीनेशन करवाएं। लोग जब फाइजर के बारे में सोच रहे थे कि जी फाइजर लगाएंगे तो ये mRNA वैक्सीन है, उसके mRNA की वजह से जीन्स चेंज हो जाती है, लोगों ने कितना वावेला उसके बारे में मचाया। अब अल्टीमेटली सब उसकी तरफ जा रहे हैं कि जी फाइजर सबसे बेस्ट है, तो ये लोगों का वावेला ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोरोना की तीसरी वबा की शिद्दत में ताहाल कमी नहीं आई। तिबी माहिरीन के मुताबिक फिलहाल वैक्सीनेशन ही मर्ज से बचाव का मौसर हल है। तिबी माहिरीन का शहरियों से यही कहना है कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो बिला खौफ और बिला झिझक लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही वो वाहिद हल है जो आपको इस मोहलिक वायरस से बचा सकती है। कैमरामैन अली हसन के साथ अजमत अवान, सिटी 42। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, पंजाब हुकूमत की टैक्स वसूली भी सुस्त पड़ गई। 9 माह में मजमूई तौर पर 175 अरब रुपए की टैक्स वसूली की गई। सिर्फ मार्च के दौरान पंजाब में 18.8 अरब रुपए की टैक्स वसूली की गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस पंजाब हुकूमत की टैक्स वसूली भी सुस्त पड़ चुकी है। 9 माह में मजमूई तौर पर 175 अरब रुपए की टैक्स वसूली की गई है। सिर्फ मार्च के दौरान पंजाब में 18.8 अरब रुपए टैक्स की वसूली की गई। कोरोना की तीसरी लहर पंजाब की टैक्स वसूली भी सुस्त पड़ चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, पंजाब की टैक्स वसूली भी सुस्त रवि का शिकार है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस पंजाब हुकूमत को अपने ज़राए आमदन हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो टारगेट दिए गए थे वो अभी तक घूमते पंजाब की तरफ से पहले 9 माह के दौरान वो अचीव नहीं किए गए। तो ये सिविल एक रिपोर्ट जो है वो ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई, जिसमें इंकशाफ ये हुआ कि जो हुकूमत पंजाब ने एक टास्क दिया था सूबाई महकमों को कि वो शहरियों से बराह रास्त जो टैक्स की वसूली है उसका 3 खरब 17 अरब रुपए का टैक्स जो है वो रेवेन्यू वो जमा करेंगे और कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। लेकिन अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 240 अरब रुपए का ही जो रेवेन्यू है वो हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमे वो जमा कर सके हैं।
तो इसमें 76 अरब रुपए का अभी भी रेवेन्यू जो कि एक टारगेट था वो हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से अभी तक अचीव नहीं किया गया। और इससे बज़ाहिर क्योंकि हुकूमत पंजाब की जो अपनी आमदन का तखमीना है वो 3 खरब 17 अरब रुपए था, लेकिन इसमें अभी तक 76 अरब रुपए का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो सका। और इसमें क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर शामिल हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक्साइज़ है, एनर्जी डिपार्टमेंट, महकमा ख़जाना पंजाब है, जिन ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स की मद में टैक्स कलेक्शन करनी होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दूसरा लैंड के हवाले से, और एक्साइज़ ने मोटर व्हीकल के हवाले से जो अपनी लैंड जो टैक्स कलेक्शन करनी होती है वो उसमें अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस पर अब क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आला की तरफ से भी टारगेट दिए गए कि अभी जो दिन बाकी हैं उसमें टैक्स कलेक्शन जो है वो तेज़ की जाए ताकि रेवेन्यू के जो अहदाफ हैं कम से कम वो 90% तो कम से कम हुकूमत पंजाब जो है वो अचीव कर सके। लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बाद क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर जो है उनको बंद करना पड़ा और हुकूमत पंजाब ने एक रिलीफ भी दिया, और रिलीफ देने के बावजूद जो है वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पा रहे, जिसके बाद पंजाब का रेवेन्यू का जो ज़राए आमदन के हसूल का एक ख़ास तौर पर एक प्लानिंग थी उनकी, जो एक टारगेट था वो अभी तक उनके अहदाफ जो है वो मुकम्मल तक भी बहुत शुक्रिया अलीराम है आपका। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा जंगली हयात का घरों में शेर और टाइगर्स पालने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्रिमिनल एक्ट की शिक शामिल कर ली गई है। शेरों की तशखीर, पब्लिक मकामात पर शेर के साथ घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेरों की सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल एक्ट के तहत मुलजिमान को 6 माह कैद और 3 लाख का जुर्माना भी होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की जमानत नहीं हो सकेगी। महकमे जंगली हयात ने प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्रिमिनल एक्ट की शिक ऐड कर दी गई है, जिसमें महकमा जंगली हयात का घरों में शेर और टाइगर्स पालने वालों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्रिमिनल एक्ट की शिक शामिल कर दी गई, जहां पर शेरों की तशखीर, पब्लिक मकामात पर शेर के साथ घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।